है? इन डिटेल के लिए टिकट कटाइए प्लीज़ और फिल्म देखिए, बिकॉज़ यही नहीं है कि सिर्फ जो मैसेज है या थीम है फिल्म का, फिल्म बहुत दिलचस्प है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी है, गाना बहुत अच्छा है जैसा आपने सुना अभी ट्रेलर में भी। सो प्लीज़ जाके फिल्म देखें तब आपको पूरी कहानी। कहानी दो लाइन में, कहानी क्या दो लाइन में मैं बोल दूं? हाँ जी। दो लाइन में कहानी ये है कि एक अंधा बूढ़ा किसान है जो कि कर्जे में है, और उनके गांव में वसूली के लिए बैंक का एक नया लोन रिकवरी एजेंट आता है, जिसकी रेपुटेशन ये है कि वो जहाँ जाता है वहाँ पे वो किसान खुदकुशी करना शुरू कर देते हैं, इतना निचोड़ के पैसे निकालता है उनसे। तो ये दो लाइन में ये कहानी है। बट अगर ऊंची तरह से देखें, अगर ओवरऑल देखें, कहानी ये है कि हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जी रहे हैं अभी, कि अगर किसी को बोलो क्लाइमेट चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है, तो लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन जिस दिन बॉम्बे में बाढ़ आती है या महाराष्ट्र में इतने सारे सूखे पड़ते हैं, तब पता चलता है कि कुछ एक मेजर हो रही है, मतलब मेजर कुछ क्लाइमेट चेंज हो रही है। सो कहानी ये है कि एक छोटी सी गांव की, चंबल की कहानी है, एक अंधा बूढ़ा जो ग्लोबल वार्मिंग को के साथ लड़ाई करता है। बेसिकली जो इमोशनल, इकोनॉमिकल जितने इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज की, एक छोटी सी कहानी में हम बोल रहे हैं, विच इज़ अ ग्लोबल स्टोरी। 3 बेस्ट एक्टर, एवरीबडी नोज what Ranveer Shore, Sanjay Mishra and Tilottama Shom gives. That's the speciality of the film. Also one point as an industry we should not forget कि ये फिल्म सुपर 16 सेलुलॉइड में शूट हुआ है, बिकॉज जो 4-5 साल से इंडिया में सब डिजिटल शूट करते हैं, हमने सुपर 16 कैमरा लेके चंबल में शूट करके आए हैं, जिसके वजह से आपको एक नई लुक देखने को भी मिलेगा। तो दैट इज स्पेशलिटी। 48 डिग्री 50 डिग्री में ये चंबल में पूरी फिल्म धौलपुर के पास। धौलपुर के पास। हाँ जी, क्या पूछ रहे सर? टाइटल कड़वी हवा। हाँ, अच्छा लगा नहीं? बहुत अच्छा लगा। उसके पीछे तो बताइए सर, कड़वी हवा। ये तो किसी को भी पूछेंगे तो हर जगह कड़वी हवा ही है अभी, चाहे मुंबई बोले, दिल्ली बोले, धौलपुर बोले, बुंदेलखंड बोले, हर जगह कड़वी हवा है, क्योंकि हवा ही बदल चुकी है। तो हवा बदलने से जो होती है, वो हवा की इम्पैक्ट क्या है लोगों के ऊपर, वही कहानी है जो हम सब रिलेट कर पाते हैं उस कहानी के साथ। सर कड़वी हवा, सर क्या बोलना चाहेंगे सर इस टॉपिक के बारे में? कड़वी हवा वक्त अब बोलने का नहीं है, वक्त है महसूस करने का। अभी भी अगर हम बोलेंगे तो बहुत पीछे या बहुत आगे निकल जाएंगे हम इस माहौल से। और जहाँ तक कड़वी हवा फिल्म का सवाल है, एक बहुत ही अच्छे वक्त पर एक बहुत ही अच्छी और समसामयिक, जिसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी फिल्म है, जो पहली बार हिंदी सिनेमा में ऐसा कोई सब्जेक्ट क्लाइमेट चेंज पर, हमने हर चीज़ पर देख रखा है, क्लाइमेट चेंज पे कड़वी हवा एक पहली पिक्चर है ऐसी। और मुंद्रा साहब, दृश्यम फिल्म, ये इसके पीछे हैं। हम कोशिश करेंगे इस फिल्म को जितने लोगों तक पहुंचा सके पहुंचा पाएँ। सो सर, आप एक अद्भुत कैरेक्टर इसमें दिखाए हैं। आप ही जो कनेक्ट करते हैं क्लाइमेट से, जो आपका कैरेक्टर है, तो कुछ आप इन जस्ट बताना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? हलवाई खुद अपनी तारीफ करे तो कठिन हो जाता है, हलवाई का दुकान को करने दो। तो हलवाई की दुकान को करने दो, तो बताएंगे अद्भुत। जो मिश्रा जी का जो रोल है वो एक फार्मर का है, 71 साल की एज है, बूढ़ा है, लाचार है, आंखों से दिख भी नहीं रहा, और वो खुद परेशान है, बट उनका छोटा सा परिवार है वो भी कर्ज में डूबा हुआ है। तो दिस रोल व्हाट ही हैज प्लेड इज, आई थिंक is one of his best till date. There are many more to come, but this is one of the best till date, which portrays the reality and dramatization of the actuality जो है हमारे सामने। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, जो वेदर डेन्यूटेशन का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, उसका जो उन्होंने अपने एक्टिंग से जो उन्होंने उसको दिखाया है कि कैसे हमारे पर इम्पैक्ट कर रहा है। और एक फार्मर जिसने कोई रोल प्ले नहीं किया इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना में, इज़ इम्पैक्टेड द मोस्ट बिकॉज ही इज़ एट द लोएस्ट चेन। और वो चेन में जब लोएस्ट चेन में इम्पैक्ट आ गया है तो ऊपर आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सो दैट रोल ही हैज़ प्लेड एंड ही हैज़ प्लेड ब्यूटिफुली and he has carried the film along with Ranveer on the shoulders. So film has a value in terms of education, but also has a value in terms of entertainment because there's a great drama built into it. ये लोगों के दिलों तक पहुँचे तो उससे बेहतर है कि
ऑस्कर में। और मैं एक और मनीष के बारे में कहना चाहूँगा कि मेरी अब तक जितनी भी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है या मेरे एक्टिंग को, वो ज़्यादातर दृश्यम फिल्म के साथ ही हुई है। आंखों देखी, मसान, थोड़ा बहुत न्यूटन, नाव कड़वी हवा, और आगे भी हम कई फिल्में कर रहे हैं साथ। सर जैसा कि आपको देखा गया हमेशा एक कॉमेडी करते हो, एक फन करते हो, अचानक सर आप एक इमोशनल फील लेके आ रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? खिलाड़ी हैं आप, एक्टिंग करते हैं और आप दोनों तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं। ढोंडू जस्टिल भी करते हैं और जी एस्टिघॉस वो भी करते हैं, तो और ये भी करते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है यार। मैं ये और जोड़ूं इसमें सर? जी 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 इसमें तो सर गोलमाल काफ़ी हिट जा रही है, ब्लॉकबस्टर जा रही है, कुछ आप कहना चाहोगे इसके लिए? Because क्या ना जाए, क्या बोलूँ? एनीथिंग टू योर फैंस कि वो इतना प्यार दे रहे हो? यस यस, ऑब्वियसली हमारे फैंस उसको पूरा हफ्ता और कमाई अच्छी करवा रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल, हमारी पूरी टीम, गोलमाल की टीम उसके लिए नतमस्तक है उनके सामने। बेहतरीन है, अच्छा है। तो बहुत। कड़वी हवा के लिए क्या कहना चाहेंगे फैंस को, मतलब कि वो आपकी मूवी आके देखें? देखिए, गोलमाल एक अलग चीज़ है, वहाँ आप लॉजिक भूल के जाइए, लेकिन यहाँ से जब आप निकलिए कड़वी हवा देख के, तो प्लीज़ एक पेड़ लगा दीजिए, बहुत ज़रूरी है यार। मतलब ये बहुत अलग किस्म की फ़िल्म है। एंटरटेनमेंट हमेशा ढुंग ढुंग टुंग टुंग ढुंग ढुंग टुंग टुंग नहीं होता, या बेबी डॉल में सील नहीं होता। एंटरटेनमेंट होता है कि अगर आप मज़ा भी लीजिए और उसके बारे में सोचिए भी। यस सर। सर कड़वी हवा को एक लाइन में डिस्क्राइब करना रहेगा तो क्या बोलेंगे सर आप? बोलो, तुम बोलो। मौसम की चेतावनी। मौसम की चेतावनी, ये कह रहे हैं, और मैं कहना चाहूँगा चेतावनी का मौसम।